द सेलर 2022 की टाइम ट्रेवल मूवी, जिसमें सैम गलती से टाइम ट्रेवल करके 100 साल पहले 1919 में पहुंच जाता है। कहानी की शुरुआत दो भाइयों जैक और सैम के साथ होती है, जो कि अभी एक पुराने घर में आए हैं और जिसका कि उन्हें रिस्टोरेशन का काम मिला है। दरअसल जैक हाउस रिस्टोरिंग का काम करता है, जिसमें उसका भाई सैम उसकी मदद करता है। यहाँ क्योंकि घर काफी पुराना था तो यहाँ लाइट नहीं थी, सो जैक सैम से कहता है कि शायद नीचे से लाइट बंद की गई है और यहाँ से दोनों नीचे जाकर लाइट को ऑन कर देते हैं। वहीं उन्हें एक पैरोमीटर वहां लगा हुआ दिखाई देता है। पैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से पुराने टाइम के लोग हवा के प्रेशर से पता लगा लेते थे कि कब कब आंधी या तूफान आने वाला है। अब ये पैरोमीटर यहाँ किसने लगाया, ये हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ से अब शाम हो चुकी थी, जहाँ सैम अपनी टिंडर डेट से मिलने जाता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि सैम को अभी तक नहीं पता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। अभी के लिए तो वो सिर्फ अपने भाई की काम में मदद करता है। अगले दिन सुबह सैम फिर से वही पुराने घर पहुंचता है, जहां उसका भाई जैक उसका वेट कर रहा था। जैक उससे कहता है कि उसे परमानेंटली उसके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, मगर सैम उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी भी ढूंढ रहा है कि उसकी लाइफ का मकसद क्या है और तब तक वो कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। और इसी बीच काम करते हुए जैक सैम को डांटता भी है कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही बिता देगा। यहाँ से दोनों घर को ठीक करने का काम करने लगते हैं, जहाँ उन्हें पुरानी डैमेज हुई लकड़ियाँ हटाकर नई लकड़ियाँ लगानी थी। और अब तक पूरा दिन काम करने के बाद फिर से शाम हो चुकी थी, जहाँ जब सैम एक लकड़ियों का बॉक्स हटाता है तो वो पाता है कि वहाँ एक बॉक्स को छुपाया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। जल्दी से सैम उसे खोलता है, जहाँ उसमें उसे एक पुराने टाइम की माचिस मिलती है और जिस पर एक वर्ड कैबेज लिखा हुआ था। इसके अलावा सैम पाता है कि इसके अंदर एक सुंदर सी लड़की की फोटो भी है। अब सैम इन्हें देख ही रहा था कि तभी बाहर से बेल्स की आवाज आने लगती है, यानी कि जल्दी ही एक बड़ा तूफान आने वाला है। जिसे सुन दोनों भाई जल्दी से बाहर रखा हुआ लकड़ी का सामान अंदर करने लगते हैं और इसी बीच घर की लाइट भी चली जाती है और लाइट को फिर से चालू करने के लिए सैम फिर से नीचे की ओर आ जाता है। मगर इस बार जैसे ही वो मेन स्विच को छूता है, उसे अचानक से बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जहां वहीं दीवार पर लगे हुए पैरोमीटर में भी बड़ी तेजी से हलचल होती है और अब एकदम से सब शांत हो जाता है और सैम नोटिस करता है कि लाइट अब ऑलरेडी ऑन है और वो भागकर ऊपर की ओर जाता है, जहाँ सरप्राइजिंगली अब घर बिल्कुल सही हालत में है। जिसे देख सैम भी हैरानी में था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वो कंफ्यूजन में यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था कि उसे एक लड़की पियानो पर गाते हुए दिखाई देती है। वहीं लड़की उसके रिफ्लेक्शन को देखकर डर जाती है, जबकि सैम उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही फोटो वाली लड़की है जो कि उसे उस बॉक्स में मिली थी। वो लड़की उसे देख कहती है कि क्या वो बैंक से है और वो उनके लोन को जल्दी ही चुका देंगी, मगर उन्हें इस तरह से बार बार उनके घर नहीं आना चाहिए। मगर कंफ्यूज सैम उससे यहाँ अपने भाई के बारे में पूछता है और अभी कुछ मिनट पहले ही तो वो दोनों भाई यहाँ काम कर रहे थे, मगर वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती। सो सैम अपने भाई को ढूंढता हुआ ऊपर जाने लगता है, जहाँ वो लड़की भी गन लेकर आती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, जहाँ से सैम बाहर चला जाता है। अब तक उस लड़की की माँ भी आ चुकी थी और वो उसे एवेलिन कहकर बुलाती है और कहती है कि उसके मंगेतर विलियम ने उसकी एंगेजमेंट के लिए ड्रेस भेजी है। अब एवेलिन अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं थी, मगर पैसों के कारण उसकी माँ उसकी शादी विलियम से करवा रही थी। वहीं दूसरी ओर सैम बाहर घूम रहा था, जहाँ वो चारों ओर ये देखकर हैरान था कि उसके साथ हुआ क्या है और बाहर की सारी दुनिया इतनी जल्दी कैसे बदल गई। और वो वहीं एक पेपर कटिंग से ये देखकर हैरान रह जाता है कि अभी वो जिस टाइम में है वह साल 1919 चल रहा है। वहीं एवेलिन घर में अकेली थी, सो वो घर में छुपाए हुए म्यूजिक रिकॉर्ड सुनने लगती है और उसके साथ गुनगुनाने भी लगती है। एवेलिन हमेशा से ही सिंगर बनना चाहती थी, मगर इस टाइम तक लड़कियों को इतनी आजादी नहीं थी कि वो जो चाहे कर सके और अनफॉर्चुनेटली तभी उसकी माँ आ जाती है और उससे सारे म्यूजिक रिकॉर्ड्स ले लेती है, क्योंकि उसके मंगेतर विलियम को ये सब पसंद नहीं है। मगर एवेलिन कहती है कि सारी म्यूजिक रिकॉर्ड्स ही उसके भाई एमिट की उसके पास आखिरी निशानी है, सो वो उसे कैसे छोड़ सकती है। जहां उसकी माँ कहती है कि अब एमिट मर चुका है और उसी की वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और बैंक का लोन चुकाने तक के लिए हमें विलियम की मदद चाहिए और इसी वजह से वो उसकी शादी विलियम से करवा रही है, जो कि बेशक काफी अमीर है, मगर उसकी पहली वाइफ से ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। एवेलिन भारी मन से सारे रिकॉर्ड्स अपनी माँ को दे देती है, मगर तभी वहाँ सैम आ जाता है, जिसने की सारी बातें सुन ली थी और वो झूठ बोलता है कि वो एमिट का पुराना दोस्त है और ये म्यूजिक रिकॉर्ड्स भी उसी के हैं। सो एवेलिन की माँ उसे सारे रिकॉर्ड्स देकर कहती है कि अगर वो एमिट का दोस्त है तो उसे आज रात एवेलिन की एंगेजमेंट पार्टी में भी आना चाहिए। और उनके जाने के बाद सैम सारे रिकॉर्ड्स एवेलिन को दे देता है और एवेलिन उसे थैंक्स बोलती है, मगर सैम अभी भी
उस कमरे की छानबीन कर रहा था कि अचानक कैसे वो इसी कमरे की वजह से टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया। एवेलिन पूछती है कि वो उनके घर में क्या ढूंढ रहा है, जहाँ सैम उसे बताता है कि वो 2019 से यहाँ आया है और उसे नहीं पता है, मगर इसी कमरे की वजह से वो पास्ट में यानी कि एवेलिन के टाइम में टाइम ट्रेवल करके आ गया है और अब वो वापस जाना चाहता है। एवेलिन ये सुनते ही जोर से हंसने लगती है, जहाँ सैम उसे यकीन दिलाने के लिए उसे उसी की फोटो दिखाता है जो कि उसे 2019 में मिली थी। एवेलिन ये देख कंफ्यूज थी। वो कहती है कि उसने अभी तक कोई फोटो नहीं खिंचाई है और इस टाइम पीरियड में फोटो खिंचाना एक बहुत ही बड़ी रेयर और महंगा काम है। सैम कहता है कि एक्चुअली ये फोटो फ्यूचर में कभी खिंचवाने वाली है जो कि उसके पास है। सैम कहता है कि उसे लगता है कि इस कमरे में कुछ अजीब है और वो एवेलिन से पूछता है कि इस घर को किसने बनाया। एवेलिन बताती है कि इस घर को उनके ही एक पड़ोसी हेनरी ने 40 साल पहले बनाया था और वो उनसे आज रात उसकी एंगेजमेंट पार्टी में मिल सकता है। अब रात हो चुकी थी, जहां एवेलिन सैम को अपनी एंगेजमेंट पार्टी में ले आती है और वहां पर उसे हेनरी से मिलवाती भी है। सैम सीधा ही उनसे पूछने लगता है कि जो घर उन्होंने बनाया था क्या उन्होंने कुछ वियर्ड सी चीज नोटिस की थी, क्योंकि एक रात जब तेज तूफान आया तब उसे उसमें काफी अजीब आवाजें सुनाई दी थी। यहाँ हेनरी से कुछ बता पाता उससे पहले ही विलियम अनाउंस करके एवेलिन को बुला लेता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। जहां डांस करते हुए विलियम एवेलिन को बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है और उसने स्पेशली उसके लिए कुछ फोटोग्राफर्स को बुलाया है जो कि उसकी एक फोटो लेंगे। एवेलिन ये सुनते ही समझ जाती है कि वो फोटो सैम ने जो उसे आज दिन में दिखाई थी वो अभी कुछ दिनों बाद ली जाने वाली थी। यहाँ से एवेलिन जल्दी से सैम के पास आती है और कहती है कि उसे उस पर यकीन है कि वो 2019 से ही आया है और सैम कहता है कि उसे हेनरी से मिलना होगा कि उन्होंने उस घर में ऐसा क्या यूज किया है जिससे वो टाइम में इतना पीछे आ गया। एवेलिन कहती है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है और विलियम भी अपने बच्चों को सुलाने चला गया है, सो क्या वो पैदल चलकर उसे उसके घर छोड़ देगा। और सैम हाँ कह देता है। दोनों यहाँ से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ एवेलिन लगातार सैम से पूछे जा रही थी कि फ्यूचर कैसा होने वाला है और सैम उसे बताता है क्योंकि उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सो फ्यूचर में मोबाइल फोन्स और हेडफोन्स आने वाले हैं जिससे वे जब चाहें अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, वो भी बिना किसी और को पता चले। यहाँ पर दोनों को एक बार दिखाई देता है, जहाँ एवेलिन बताती है कि इसी बार के नीचे एक अंडरग्राउंड क्लब है जिसमें एंट्री करने के लिए पासवर्ड होता है और पासवर्ड का नाम सुनते ही सैम समझ जाता है कि जो वर्ड उसे फ्यूचर में मिला था जरूर वही पासवर्ड होगा। सैम एवेलिन के साथ बार में चला जाता है और वहीं पर कैबेज बोलता है और ये सही भी निकलता है, जहां उन्हें अंडरग्राउंड क्लब में एंट्री मिल भी जाती है। यहाँ 1919 वाला लाइव म्यूजिक चल रहा था और वहीं सैम नोटिस करता है कि वहाँ वही माचिस रखी हुई है जो कि उसे फ्यूचर बॉक्स में मिली थी और वो वहाँ से एक पैकेट उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। अब वो समझ चुका था कि जो बॉक्स उसे फ्यूचर टाइम में मिला था वो तो उसी के द्वारा रखा गया होगा। अब तक सैम और एवेलिन एक दूसरे को समझने लगे थे, जहाँ एवेलिन म्यूजिक सुन काफी खुश थी, जहाँ सैम उसे स्टेज पर जाकर गाना गाने को कहता है और पहली बार एवेलिन काफी सारे लोगों के सामने गाना गा रही थी और वो काफी खुश थी। अब इसी यादगार शाम के बाद दोनों बाहर आते हैं, जहां दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मगर तभी एवेलिन की माँ उन्हें देख लेती है और एवेलिन को घर ले जाती है। अब अगली सुबह सैम हेनरी के पास जाता है और उससे उस घर के बारे में ज्यादा जानने लगता है कि तूफान आने से वहाँ क्या हो जाता है। हेनरी अंदर आता है और एक बैरोमीटर दिखाता है और बताता है कि इसकी मदद से वो आगे आने वाले तूफान का अंदाजा लगा सकता है। यहाँ से सैम समझ चुका था कि उस तूफान की वजह से वो टाइम में पीछे आया है और अब जब अगला बड़ा तूफान आएगा तभी वो अपने टाइम में वापस जा पाएगा। सो उस तूफान का पता लगाने के लिए सैम हेनरी को वो पैरामीटर उसे देने को कहता है, मगर हेनरी उसे देने से मना कर देता है क्योंकि ये बहुत महंगा था। अब सैम को लकड़ियों का काम तो आता ही था, सो वो कहता है कि उसे ये पैरामीटर चाहिए, इसके बदले वो उसके टूटे हुए दरवाजे को ठीक कर देगा और हेनरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर एवेलिन अपने कपड़े पैक कर रही थी, जहां वो सैम को देखकर कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से भाग जाएगी, मगर सैम उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि 2019 में वो वापस कैसे जा सकता है और एवेलिन भी उसके साथ फ्यूचर में चल सकती है। एवेलिन कहती है कि 2019 में मैं क्या करूंगी और वहाँ का तो मुझे कुछ पता भी नहीं होगा, जहाँ सैम उसे बताता है कि फ्यूचर में जो उसका मन करे वो कर सकती है और सिंगिंग को एज अ करियर भी चुन सकती है क्योंकि उस टाइम तक लड़कियों के लिए कोई भी बंदिशें नहीं होंगी। एवेलिन उसे किस कर लेती है और कहती है कि उसकी शादी होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, जहां सैम उसे बताता है कि उसने पता किया है कि उससे पहले ही वो फ्यूचर में जा चुके होंगे क्योंकि पैरोमीटर से उसे पता चल गया है कि आने वाले कुछ दिनों में ही वापस से एक बड़ा तूफान आने वाला है। जहाँ से सैम नीचे जाकर एक दीवार पर पैरोमीटर को लगा देता है। सो उन्हें तूफान के आने का वेट करना था।
यहाँ एवेलिन विलियम के साथ खुश होने का नाटक करने लगती है, जहाँ सैम हेनरी के दरवाजे को ठीक करने लगता है और वहीं दोनों रोजाना रात में अकेले छुप छुप कर मिलने लगते हैं। मगर एक दिन विलियम सैम को भागते हुए देख लेता है और अब सिर्फ शादी में 2 दिन बचे थे, जहाँ एवेलिन का फोटोशूट करा जा रहा था। मगर तभी एवेलिन को वहाँ से तेज बारिश की आवाजें आने लगती हैं और वो सब कुछ छोड़कर तेजी से भागते हुए अपने घर की ओर आती है और सैम के साथ उसी कमरे में पहुंच जाती है ताकि दोनों फ्यूचर में जा सकें। और दोनों पैरोमीटर को देख ही रहे थे कि वहां विलियम कुछ लोगों को लेकर आ जाता है और कहता है कि उसे ऑलरेडी उन दोनों के बारे में सब पता है, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही सैम को उसके घर से भागते हुए देख लिया था और तभी से उसे उन पर शक है। जहाँ एवेलिन कहती है कि उसे सैम से प्यार है और उसकी विलियम से शादी उसकी माँ सिर्फ पैसों के लिए करवा रही है। विलियम उस वक्त गुस्से में था और वो जबरदस्ती एवेलिन को वहाँ से ले जाता है और अब तक तूफान भी काफी तेज हो चुका था, जहाँ सैम को मारकर विलियम के आदमी भी चले जाते हैं और सैम फिर से अकेला ही 2019 में आ जाता है। सैम ऊपर की ओर भागता है मगर पाता है कि अब यहाँ फिर से उसका भाई खड़ा है और वो 2019 में वापस आ चुका है, जहां वो अपने भाई को जाकर सब कुछ बताता है कि कैसे वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया था और वहां उसे एक लड़की एवेलिन मिली। यहाँ वो अपने साथ लाई कुछ चीजें भी उसे दिखाता है, मगर जैक कहता है कि वो उसके सामने कुछ ही मिनट पहले नीचे गया था और शायद उसे कोई धोखा हुआ है। वहीं सैम अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो वापस से पास्ट में जाकर एवेलिन को कैसे बचाए और यही सब कुछ सोचकर वो काफी दुखी था। अब यहाँ से कुछ दिन गुजरते हैं, जहाँ वो नेट पर सर्च करता है, जहाँ वो पाता है कि 1919 में एक बड़ा तूफान आया था और उस तूफान में मरे हुए मिसिंग लोगों की लिस्ट में एवेलिन का भी नाम है। और अब सैम यहाँ प्रेजेंट टाइम में अटक चुका है, जहाँ वो अगले बड़े तूफान की वेट करने लगता है, जिसके जरिए वो फिर से 1919 में जा सकेगा। वो पाता है कि एक बड़ा तूफान अगले कुछ दिनों में ही आने वाला है। वहीं उसका भाई जैक उसकी हालत को देखकर काफी परेशान था और उसे लगने लगता है कि सैम को कोई भ्रम हुआ है और शायद से वो मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। यहाँ जैक सैम को समझा ही रहा था कि उन्हें बैल की आवाज आती है, यानी कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और सैम ये सुन जल्दी से नीचे की ओर भागता है और यहाँ पैरोमीटर की सुई एक बार फिर से घूमती है और फिर से वही तेज आवाज आने के साथ ही अब सैम टाइम ट्रेवल करके इस बार फ्यूचर में आ चुका था, जहाँ इस बार घर काफी मॉडर्न तरीके से सजाया गया था। टेबल पर एक बच्चे का बर्थडे केक भी रखा हुआ था और यहाँ सैम सीढ़ियों पर एवेलिन की एक फोटो भी देखता है, जिसमें वो अब तक एक सिंगिंग स्टार बन चुकी है। और तभी उसे एवेलिन की आवाज भी आती है और वो भागकर ऊपर जाता है, जहाँ वो पाता है कि एवेलिन ये गाना उसके बेटे के लिए गा रही है और उसका नाम भी उसने सैम ही रखा है। सैम उसे देख इमोशनल हो जाता है और वापस जाने लगता है, मगर जाते हुए उसने गलती से एक आवाज हो जाती है जिसे एवेलिन और उसका बेटा सुन लेता है। मगर सैम जल्दी से भागकर फिर से नीचे वाले रूम में आ जाता है और अब फिर से वो 2019 में था और वो पाता है कि उसके भाई ने अब इस कमरे में एक नया वाइट डिजाइन बना दिया है, जिसे सैम तोड़ने लगता है और उसे रोकने पर वो बताता है कि उसने फ्यूचर में एवेलिन को उसके बेटे के साथ काफी खुश देखा है और अगर ये डिजाइन यहाँ रहा तो वो फ्यूचर कभी नहीं होगा। सैम उसकी हालत को देख उससे कहता है कि ठीक है, अगर वो कहता है तो वो डिजाइन यहाँ से निकाल देगा, मगर उसके बाद सैम को उसके साथ खुद का मेंटली ट्रीटमेंट करवाना होगा। और सैम जल्दी से हाँ कह देता है और दोनों मिलकर डिजाइन को वहाँ से हटा देते हैं। मगर जब जैक डिजाइन को ऊपर वाले कमरे में रख ही रहा था, तभी जैक उसे वहीं कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से भागकर नीचे आकर जल्दी से 1919 वाले समय में आ जाता है। अब सैम यहाँ पाता है कि यहाँ कोई बाढ़ आई है और यहाँ काफी सारा पानी भर चुका है। वो जल्दी से ऊपर की ओर भागता है और एवेलिन को ढूंढने लगता है, मगर वो पाता है कि वहाँ कोई नहीं है। सो वो जल्दी से विलियम के घर पहुँचता है, जहाँ एवेलिन उसे मिल जाती है और यहाँ से वो उसे निकालता है और जल्दी से फिर से तूफानों के बीच उसी घर में आ जाता है, क्योंकि ये आखिरी तूफान था जिसके बाद 100 सालों तक इतना बड़ा तूफान कभी नहीं आने वाला था और ये उनके फ्यूचर में जाने का एक आखिरी चांस था। दोनों उसी कमरे तक पहुंचते हैं जहां काफी ज्यादा पानी भर चुका था और जब वे नीचे जाने की कोशिश करते हैं तभी वहां एक लकड़ी का टुकड़ा सैम के ऊपर आ गिरता है, जिसमें उसका पैर फंस जाता है और अब लाख हटाने के बावजूद भी वो लकड़ी का टुकड़ा उनसे नहीं हिलता और सैम वहीं फंस चुका था। फिर सैम एवेलिन को कहता है कि उसे अकेले ही फ्यूचर में चले जाना चाहिए और उसने फ्यूचर में जाकर एवेलिन को उसके बेटे के साथ देखा है। एवेलिन खुश होती है कि शायद उसके बेटे का पिता सैम ही होने वाला है, मगर सैम बताता है कि शायद ऐसा नहीं है और उसकी किस्मत में इसी बाढ़ में डूबकर मरना लिखा है। एवेलिन उसके बिना नहीं जीना चाहती थी, तो वो और जोर से लकड़ी को हिलाने की कोशिश करती है, मगर अब तक पानी काफी ऊपर आ चुका था और यहाँ सैम उसे पानी में धकेल देता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, मगर उसे उसके लिए जीना होगा और वो उसे पानी में छोड़ देता है। जिसके बाद एवेलिन अब खुद को अकेले ही फ्यूचर में पाती है और दरवाजा खोलने पर सैम के भाई जैक को पाती है, पर वो अभी भी सैम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वहीं जैक कमरे में जाकर देखता है और एवेलिन को देख समझ जाता है कि सैम सच बोल रहा था। यहाँ जैक एवेलिन के लिए कपड़े लाता है और बताता है कि जब से सैम वहाँ
से वापस आया था तब से वो उसी के बारे में ही बातें कर रहा था। जहाँ एवेलिन भी बताती है कि सैम ने अपनी जान देकर उसे बचाया है। यहाँ से एवेलिन को याद आता है कि उसने एक ड्रॉर में कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड्स रखे थे और जब वे उसे खोलते हैं तो वे पाते हैं कि वहाँ जैक और एवेलिन दोनों के लिए अलग अलग 2 लेटर्स सैम ने रखे थे और उन्हें पढ़ने पर दोनों ये जानकर खुश हो जाते हैं कि सैम उस बाढ़ से उस दिन बच गया था जहाँ कुछ लोगों ने उसे वहाँ से निकाल लिया था। यहाँ लेटर्स में लिखा हुआ था कि जब एवेलिन फ्यूचर में चली गई तब कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था और उसके बाद से उसने 2019 में वापस आने की भी बहुत कोशिश की, मगर उसके बाद से कोई बड़ा तूफान यहाँ आया ही नहीं। तभी सैम ने रियलाइज किया कि 2019 में उसका कोई गोल नहीं था और अभी वो पास्ट में ही काफी अच्छे से यहाँ सेटल हो पा रहा है और वो इसी टाइमलाइन से बिलोंग करता है। वैसे ही जैसे एवेलिन के लिए फ्यूचर सही था, वैसे ही सैम के लिए उसका रियल गोल पास्ट में है, जिसके बाद से उसने फ्यूचर में जाने का कभी ट्राई भी नहीं किया। और जब एवेलिन ये लेटर पढ़ रही है तो उसे भी उसके बिना आगे बढ़ना होगा। वहीं 1919 में सैम एक बॉक्स लेकर वो सारी चीजें उसमें छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि उसका फ्यूचर वर्जन फिर से इन्हें ढूंढने वाला है। और इस टाइम में सैम ने एक नया कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी शुरू कर दिया है और अब सब कुछ उसके लिए अच्छा चल रहा है। वहीं अब काफी साल बीत चुके हैं जहां फ्यूचर से बाहर से आई आवाज के लिए एवेलिन का बेटा पूछता है कि सीढ़ियों पर कौन है, तो एवेलिन उसे सुलाकर जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागती है और समझ जाती है कि ये पास्ट वाला सैम ही होगा जो कि उसने एक बार उसे बताया भी था। और पिछली बातें सोचकर एवेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कि उसके सच्चे प्यार की निशानी है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।